नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो सीरीज चल रही थी भारत के भूगोल की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र का पार्ट नंबर 2। एक नंबर क्लास मैंने आपको दे दी थी, जिसका पार्ट नंबर 2 मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। यानी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मैंने आपको बताया था दो प्रकार की नदियां बहती हैं। एक तो वो नदियां बहती हैं जो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित अपना जल करती है। दूसरी नदियां बहती हैं वो इधर अरब सागर की ओर बहती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियों का अध्ययन कर रहे थे उसी सीरीज के अंदर। एक क्लास मैंने आपको दे दी थी, तो आइए चलिए देखते हैं दूसरी क्लास। दूसरी क्लास करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले मैंने आपको चार नदियां करवाई थी। चार नदियां करवाई थी। चार नदियां करवाई कौन कौन सी थी, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले करवाई थी महानदी। कौन सी करवाई थी साथियों, महानदी करवाई थी। महानदी के बारे में मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलती है महानदी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से महानदी निकलती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी बताई थी मैंने, 851 किलोमीटर लंबी है ये। कितनी है, 851 किलोमीटर लंबी है, और बंगाल की खाड़ी में अंदर अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, महानदी के बाद में दूसरी जो नदी बताई थी उसका क्या नाम था साथियों, उसका नाम था गोदावरी। कौन सी थी, गोदावरी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तथा इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कितनी बताई थी इसकी टोटल लंबाई। इसकी टोटल लंबाई बताई थी साथियों 1465 किलोमीटर बताई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तीसरी जो नदी बताई थी वो बताई थी साथियों कृष्णा नदी। कौन सी बताई थी, कृष्णा रिवर बताई थी, कृष्णा नदी। कौन सी थी, कृष्णा नदी बताई थी। कृष्णा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है लगभग। 1401 किलोमीटर है, वैसे 1400 किलोमीटर ही आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में जो चार नंबर मैंने आपको नदी बताई थी, चार नंबर की नदी कौन सी थी साथियों, चार नंबर की नदी थी कावेरी नदी। कौन सी थी साथियों, कावेरी नदी के बारे में हमने पढ़ा था। इन चार नदियों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर करवा दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इन नदियों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, इसके बाद में ये सारी की सारी नदियां कहाँ पे गिरती है, ये सारी की सारी नदियां साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके अपना जल विसर्जित करती है, यानी बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, इसके बाद की जो नदियां पढ़ेंगे ये हो जाएगी स्वर्ण नदी, जिसको सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ग्रहण विसर्जित करती है। इसके बाद दो नदियां और आएंगी, यानी टोटल जो मेन है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो सात नदियां इंपॉर्टेंट है। वैसे तो छोटी मोटी नदियां बहुत होती है, लेकिन सात नदियां मेन हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो हम उन्हीं का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन चार नदियों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवी नदी की शुरुआत करते हैं साथियों, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह नदी कहाँ से निकलती है, बिहार में छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ से, बिहार के अंदर मैंने आपको जब पठार करवाए थे, प्रायद्वीप या भारत के पठार करवाए थे ना, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से, छोटा नागपुर का पठार करवाया था, छोटा नागपुर का पठार करवाया था मैंने, उस पठार के दक्षिण से ये नदी निकलती है। यह नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व दिशा मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। कहाँ पे करती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित करती है। ठीक है, इस नदी का विस्तार बिहार के सिंहभूम, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्या नाम है साथियों, सिंहभूम। सिंहभूम उड़ीसा और मयूरभंज तथा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बीच है। मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल का एक जिला है वेस्ट बंगाल का, जिसका नाम क्या है, मिदनापुर है। मिदनापुर जिले को ये दो भागों के अंदर बांटती है, यानी उस जिले के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई आपको याद रखनी है 395 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 395 किलोमीटर है स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई। और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो जल ग्रहण क्षेत्र आ जाएगा साथियों 19,500 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19,500 वर्ग किलोमीटर टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है इसका
कौन सी नदी का? स्वर्ण रेखा नदी का। ठीक है, तो आपको स्वर्ण रेखा नदी याद होनी चाहिए। कहाँ से निकलती है? ये बिहार के छोटा नागपुर पठार के दक्षिण की ओर से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर विसर्जित करती है। टोटल लेंथ कितनी है? 395 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। और कौन से जिले को ये दो भागों के अंदर बांटती है? तो वेस्ट बंगाल का एक जिला है जिसका क्या नाम है साथियों? मिदनापुर। क्या नाम है? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसको दो भागों के अंदर ये बांटती है। और टोटल लंबाई 395 किलोमीटर, 19,500 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये रांची के झारखंड से निकलती है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहती हुई उड़ीसा के अंदर बहती है और ये आगे चली कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। टोटल लंबाई की बात करें तो 395 किलोमीटर, जल ग्रहण क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बंगाल का वेस्ट बंगाल का मिदनापुर जिला है जिसको दो भागों के अंदर बांटती है। ये तीन चीजें आपको स्वर्ण रेखा नदी के बारे में याद होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में एक नदी आ जाएगी जिसका क्या नाम है साथियों? ब्राह्मणी नदी। क्या नाम से जानी जाती है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। यह शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से आरंभ होती है। कौन सी नदी है साथियों? एक तो हो जाएगी शंख नदी छोटी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी कोयल नदी। ठीक है, कोयल नदी, इन दोनों का संगम होता है ना, वहां से इस नदी का आरंभ होता है। कौन सी नदी का? ब्राह्मणी नदी का। ब्राह्मणी नदी का निर्माण कोयल नदी शांख नदियों के मिलन से होता है। कोयल नदी और शांख नदियों के मिलन से होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल भी वही है जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यानी स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है और झारखंड के निकट, सॉरी, झारखंड से निकलती है। कहाँ से? झारखंड के पास छोटा नागपुर के पठार से। तो ब्राह्मणी नदी भी वहां से ही निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? छोटा नागपुर के पठार से ही ब्राह्मणी नदी निकलेगी। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से ब्राह्मणी नदी निकलेगी। ठीक है, आपको इसके बारे में। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कोयल नदी और शंख नदियां गंगपुर के समीप एक दूसरे में मिलती है। कहाँ पे मिलती हैं? कोयल और शंख, ये जो दोनों नदियां मैंने आपको बताई थी, कौन सी? एक तो शंख नदी और दूसरी कोयल नदी। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है गंगपुर के निकट। गंगपुर एक डिस्ट्रिक्ट है किसका? झारखंड का। ठीक है, गंगपुर के निकट समीप एक दूसरे में मिलती है और ब्राह्मणी नदी का प्रवाह बोनाई, तलचर और बालसोरा बालासोरा जिले से है। बालासोरा, बालासोरा, ये बालासोरा। ठीक है, बालासोरा जिले से है। ये तीन जिले आपको याद रखने हैं। और कहाँ पे मिलती है? गंगपुर के अंदर से ये इसका निर्माण होता है। किन दो नदियों के संगम से होता है? शंख और कोयल नदी के संगम से होता है। ठीक है, आगे हम इसकी ये देख लेना, ये यहाँ से ये निकलती है, ये रही महानदी। महानदी तो मैंने आपको करवा दी थी। इसके बाद में ब्राह्मणी नदी, ये रही। ठीक है, और इसके बाद में देख लेना, बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पूर्व ये वैतरणी नदी, वैतरणी नदी एक आगे आएगी। आज तीन नदियां हैं, एक तो स्वर्ण नदी है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। ये तीन नदियां आज आपको पढ़नी थी। वैतरणी नदी में मिलती है। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 705 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? आपको लंबाई याद होनी चाहिए। कहाँ से निकलती है? शंख और कोयल के मिलन से इनका निर्माण होता है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? जल ग्रहण क्षेत्र है 36,300 किलोमीटर। कितना है? 36,300 किलोमीटर। और इससे पहले स्वर्ण रेखा नदी का कितना था साथियों? 19,500। उसकी टोटल लंबाई 351 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई 705 किलोमीटर। ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लास्ट नदी है साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, वैतरणी नदी। कौन सी? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के क्योंझर पठार पर है। कौन से पठार पर? क्योंझर पठार है एक छोटा सा उड़ीसा के अंदर। क्योंझर पठार के ऊपर इसका क्या है? उद्गम स्थल है। वैतरणी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 333 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 333 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीप के पूर्व भाग में लगभग 19,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 19,500 वर्ग किलोमीटर है इसका टोटल जल ग्रहण क्षेत्र। तो ये सात नदियां आपको पता होनी चाहिए। सात नदियां कौन कौन सी? सात नदियां मैं आपको एक बार फिर लिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी के बाद में साथियों आ जाएगी गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद में आ जाएगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद में आ जाएगी कावेरी नदी।
कावेरी नदी के बाद में कौन सी आ जाएगी? कावेरी नदी के बाद में आ जाएगी स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा जिसको बोलते हैं। इसके बाद में साथियों स्वर्ण नदी के बाद में आ जाएगी ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के बाद में साथियों वैतरणी नदी आ जाएगी, वैतरणी नदी आ जाएगी। ये 7 नदियां अपना जल कहाँ पे विसर्जित करती है? सीधे बंगाल की खाड़ी के अंदर। बाकी जो छोटी मोटी नदियां बच गई हैं वो इन्हीं की सहायक नदियां हैं, यानी इनके अंदर मिलती है, वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके नहीं गिरती। इसलिए जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती हैं तो वो ये 7 नदियां हैं। इन सातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण, ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। इससे पहले जो हिमालय की हमने 3 नदियां पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। दूसरी थी गंगा, गंगा। तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां कहाँ से गिरती थी? ये 3 नदियां उसके हिमालय से निकलती थी, लेकिन ये अपना जल ग्रहण कहाँ पे, जल विसर्जित कहाँ पे करती थी? ये भी बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो टोटल नदियां कितनी हो जाएगी? टोटल नदियां 10 हो जाएगी। अभी रह कौन सी गई? अभी रहेगी साथियों अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां, जिसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो मेन डायरेक्ट नदियां गिरती हैं वो टोटल 10 हैं। 7 तो गिरती हैं प्रायद्वीप भारत से और 3 गिरती हैं हिमालय से, ठीक है। बाकी जो नदियां तो छोटी मोटी बहुत हैं, लेकिन ये इनकी सहायक नदियां हैं। डायरेक्ट अपना जल ये विसर्जित करती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो इनके अंदर मिलके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये नदियां सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। टोटल 10 नदियां मैंने आपको करवाई थी, सबका जल ग्रहण क्षेत्र बता दिया, उद्गम स्थल बता दिया, टोटल भारत के अंदर लंबाई कितनी है, किस नाम से जानी जाती है, ये बता दिया। तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। तो ठीक है साथियों, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिलती है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।